और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और चीज़ों को सीख रहे होंगे। और आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे इसका उम्मीद है, और आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने नंबर सिस्टम का जो चैप्टर रियल नंबर है, नंबर सिस्टम जो सीरीज टॉपिक चल रहा है, उसमें जो हम लोग टॉपिक्स में जो रियल नंबर में जो कुछ पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन हो गया ना? चलो, रियल नंबर में जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसमें हमें अभी तक हमने 2 लेक्चर लिया है और आपको मोटा मोटा बात समझ में आया कि ये जो चैप्टर है वो 6 नंबर का है, 6 नंबर का है, जिसमें हमने लगभग 3 नंबर कंप्लीट कर लिया है सिवाय एक क्वेश्चन के। आज वो एक क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा आपको जैसे ही आज ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपका पूरा का पूरा 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में आपके आने से रहा। ठीक है ना? आप बस ऐसे पढ़ते जाइए, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप बनाते जाइए। अगर आप इतना बना लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, इट इज वेरी इनफ फॉर योर एग्जाम। आप उसको अच्छे से केवल करते जाइएगा। ठीक है ना? अगर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें हम लोग क्लास 10th के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा रहे हैं। अभी जो चल रहा है वो फिजिक्स चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, सारा कुछ साथ में चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, बस करिए और पढ़िए, और कुछ करना नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो जितना हमने क्वेश्चन बनाया, पहले कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल बनाए प्राइम फैक्टराइजेशन के, जिसमें आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, और कोई कंपोजिट नंबर का जिसका हम लोग क्या किए, हर एक प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर ही है लेकिन हर एक कंपोजिट को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में रखा। दैट इज नॉन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक स्टेटमेंट होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कहता क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। या कहा जाए कि कोई भी एक ऐसा नंबर होता है, कोई भी एक ऐसा नंबर होता है प्राइम नंबर को छोड़कर, 1 को छोड़कर, या तो वो प्राइम नंबर है, देखो 1 को छोड़कर या तो वो प्राइम नंबर है या फिर वो प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर है। यही हमने पढ़ा है, यानी यूनिक मेथड, यूनिक फैक्टर होता है हर एक नंबर्स का, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, और हमने फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज हम लोग कुछ और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका ये एक्सरसाइज पूरा, मतलब चाहे वो आर.एस. अग्रवाल का हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, हम लोग आर.एस. अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी का कॉम्बो लेके चल रहे हैं। और जहां पे अगर रिक्वायरमेंट होगा कि हमको और कुछ ज्यादा डालना है, वो भी सब कुछ डाला जाएगा। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करा जाए। चलो, तो हमारे पास जो क्वेश्चन हमने बनाया था लास्ट क्लास में, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। अब देखो, हाँ, एक चीज, हाँ, आज क्वेश्चन तो आ गया है, देख लो। एक चीज आपको याद रखना क्या है, आपको एक बात और भी याद रखना बेटा, और वो क्वेश्चन, और वो क्या याद रखना है, और वो क्या याद रखना है कि हम लोगों को जब वर्ड प्रॉब्लम मिलता है तो हम लोगों को ये दिखना है, ये देखना है कि हम लोग को किसमें एलसीएम लगाना है और किसमें एचसीएफ लगाना है। वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली इसी का खेल है कि किसमें हम लोग एलसीएम लगाएंगे, किसमें हम लोग एचसीएफ लगाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल यही है कि जिसमें हाईएस्ट लिखा हुआ रहेगा, जिसमें ज्यादा लिखा हुआ रहेगा, बड़ा लिखा हुआ रहेगा, इस टाइप का लिखा हुआ रहेगा, उसमें लोग एचसीएफ निकालेंगे, और जहां पे लोएस्ट, लीस्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा, वहां पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये क्वेश्चन को समझने का बेसिक तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों लगाया है। जहां पे रिक्वायरमेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों लगाने का, वहां हिंदी इंग्लिश दोनों लगा रहे हैं, और जहां रिक्वायरमेंट है केवल इंग्लिश लगाने का, तो वहां केवल इंग्लिश लगाया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब आप पढ़ रहे हैं, सुनिए। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 57 एंड 31। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है जिसमें फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 leaves the same remainder in each case। यही ना क्वेश्चन है। चलो देखो, पढ़ लिया आपने, बना क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से हम पढ़ देते। क्या कहता है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35। क्या है कि अगर उसको हम 35 से डिवाइड करें, ठीक है, या फिर हम 56 से डिवाइड करें, या फिर हम 91 से डिवाइड करें, हम इन तीनों में से किसी नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, हम इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करें,
तो क्या होता है, लिव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस, हर एक केस में एक रिमाइंडर 7 बच जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम लेने के बाद एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, अगर पूरा क्योंकि देखो एक जब हम एलसीएम लेंगे किसी का नंबर से तो पूरा का पूरा कट जाएगा। और जब मेरे क्वेश्चन को समझना, जो हम बोल रहे हैं, जो हम बात करें उसमें समझना कि अगर हम तीनों का डिवाइड करते हैं तीनों में से तो मेरा 7 आ रहा है रिमाइंडर हर एक क्वेश्चन में। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं इन तीनों नंबर का तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। अगर ये पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिविजिबिलिटी इसका खत्म हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा। लेकिन ये कह रहा है कि 7 बच रहा है, तो हम एलसीएम में 7 जोड़ दें। अगर हम एलसीएम में 7 ऐड कर देते हैं तो हमारा नंबर मिल जाएगा। आप फिर इन तीनों में से किसी भी नंबर में आप लगाएंगे, अगर आप इन तीनों में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हर बार 7 रिमाइंडर बचेगा। आप इसको करके देख लीजिए। तो सर सबसे पहले हमको इसका एलसीएम निकालिए। तो सर प्राइम फैक्ट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी नो दैट 35 को अगर हम इसको फैक्टर करते हैं 5 से तो 5 7 आता है। 35 का कितना आ गया, 5 into 7, 56 का करेंगे तो सर 56 को करेंगे तो ये हो गया 28, ये हो गया 14, ये हो गया 7 ही हुआ ना। हाँ, तो ये हो गया सर 2 का पावर 3 into 7, ये 91 है। तो 91 है तो इसको 13 से कीजिए, सॉरी 7 से कीजिए, 13 से कीजिए, जो भी करना है। तो सर ये 7 into 13 आ गया। क्योंकि हमको इसका एलसीएम निकालना है सर, एलसीएम हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे ना, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा सर, इसमें भी 5 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें नहीं है, तो बोलेंगे सर पहले 2 का पावर क्यूब रख लेते हैं। इसमें 7 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 रख लिए, 5 रख लिए। इसमें भी 7 है, इसमें 7, इसमें 7 है, तो 7 रख लिए, और ये 13 रख लिए सर। तो कितना हो गया, 2 3 जा 8, 8 5 जा 40, 40 और इंटू 7, 7 चौका 28, 280, और 280 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30, ये आ गया 0 4 8 8 16 2 और 3, 3640 सर एलसीएम आया। कितना आया, 3640 इसका एलसीएम आया। यानी ये जो नंबर हमने लिखा है, इस नंबर का हमने एलसीएम लिखा। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आपने ये जो नंबर 3640 लिखा है, ये 3640 सर ये एलसीएम आया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे पहला ऐसा मल्टीपल नंबर इन तीनों का जो इन तीनों से कट जाएगा। इन तीनों से क्या हो जाएगा, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर ये डिविजिबल हो जाएगा इन तीनों से, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन तीनों से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बच रहा है वो रिमाइंडर 7 बच रहा है। वो रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो वो रिमाइंडर 7 बच रहा है सर। रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर जो है वो बच रहा है 7, रिमाइंडर बच रहा है 7। तो हम ऐसा करते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर जो हमको निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर वो लिखना है 3640 प्लस 7। तो जो आंसर आएगा मेरा सर 7 4 6 3, यानी ये वो नंबर है जिसको इन तीनों नंबर से डिवाइड करने के बाद, जो ऊपर का नंबर लिखा हुआ है तीनों नंबर, इन तीनों नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, वो रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। ये है क्वेश्चन सर, समझ में आया। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है आपके पास। अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए बनाइए, तो फटाफट बनाइए, लेट मत करिए। चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है। चलो बनाना स्टार्ट करें हम लोग। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, क्या है कि अगर हम किसी नंबर को 28 से डिवाइड करते हैं और 32 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर, अगर एक नंबर को
अगर हम 28 से डिवाइड करें और 32 से डिवाइड करें, दोनों से डिवाइड करते हैं, तो एक में रिमाइंडर हमारा 8 बचता है, एक में रिमाइंडर हमारा 12 बचता है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर की बात होती है, हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले एलसीएम। अब आप एलसीएम उस मेथड से निकाल लो या जैसे आपको आता है वैसे निकालो। खैर 28 की बात है तो हम लोग निकाल लेते हैं कि सर 28 से अगर हम लोग निकाल रहे हैं, अगर एलसीएम आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है एलसीएम का, तो 28 और 32 का एलसीएम आपको निकालने आता होगा, 2 से निकालो। कितना बार में? बोलेंगे सर जब इसको निकालोगे तो 2 7 कितना 14 टाइम्स और ये 16 टाइम्स। फिर जब इसको निकालोगे तो कितना बार में? बोलेंगे सर ये आपका निकल गया आपका 7 बार में और ये आपका निकल गया कितना बार में? 8 बार में। फिर आप निकालो, अब निकलेगा क्या? 2 से निकलेगा सर, ये 7 है, 2 3 जा 8 निकलेगा, 2 चौके 8 निकलेगा। फिर निकलेगा 2 से क्या? 7, ये 2 2 जा 4 निकलेगा। फिर 2 से निकलेगा क्या? तो 2 निकल गया, ये 7 का 7 रह गया, ये 1 हो गया, और जब 7 से स्टार्ट करोगे तो ये ऐसे आ गया, ये एलसीएम है। या फिर आपको पता ही है आपको कैसे निकालना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम? बोलेंगे सर 2 का पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू 7, 32 हो गया। 32 इंटू 7 कितना हो गया? 7 दूना 14 के हाथ में 1, 7 21 और 7 दूना 14 के हाथ में 7 21 और 1 22। ये आया सर 224। इसका जो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल आया वो कितना आया है कि सर इसका 224। अब कह रहा है कि जब हम इस नंबर में, ये तो एलसीएम है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो जब भी हम कभी इस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों से, तो एक में रिमाइंडर 8 बच रहा है, एक में रिमाइंडर 12 बच रहा है। जरा देखिए तो 28 माइनस 8 हम लोग करेंगे तब भी ये 20 होगा, और 32 माइनस 12 करेंगे तब भी ये कितना होगा? 20 होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली से रिक्वायर्ड नंबर हमको निकालना है, REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर 224 माइनस 20 कर दीजिए, आपका 204 आंसर आ गया। अब आप करके देख लो, क्या इस 28 से डिवाइड करने के बाद या फिर जो भी नंबर ये हमारा है 224, इसमें हम लोग छोड़ यार, ये क्वेश्चन आपका समझ में आया कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये देखना है, क्या देखना है कि इनका डिफरेंस कितना है दोनों का। जब 28 में 60 घटा है तब भी 20 बच रहा है, और 32 में से 12 घटा रहे तब भी 20 बच रहा है। तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे 20 सब्ट्रैक्ट कर दिए। और आपका क्या तरीका है बनाने का? अगर आप निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर में, हमने देखा कि ये नंबर होता है जिसमें क्या करना है आप लोगों को, कि देखना है कि डिफरेंस क्या है, दोनों सेम आ रहा है, जो एलसीएम आया उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, और कुछ मत करो, छोड़ो। ऐसे तो 2 मेथड और है बनाने का, एक है यूक्लिड डिवीजन रिमस बनाने वाला। तो यूक्लिड डिवीजन जो हम लोग पढ़ना था, एल्गोरिथम जो पढ़ना था, वो तो सिलेबस में अब है नहीं, तो अब उस मेथड से बताने का कोई फर्क, ये फायदा नहीं है। उस मेथड से बताएंगे, अगर आप बनाएंगे तो सिलेबस में भी नहीं है, तो उसको हम पढ़ाएंगे जब पढ़ाना होगा। तो फिलहाल जो जिस मेथड से पढ़ना उसी मेथड से आप समझिए, ठीक है। एक मेथड आपका इक्वेट करने वाला मेथड है, इक्वेटिंग मेथड है। तो इक्वेटिंग मेथड जब हम मेरे पास सरल रास्ता है तो हम उसमें क्यों जाएं, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपको, देखो इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करो, बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। कह रहा है क्या? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 4 6 8 and 5 2 0। 4 6 8 and 5 2 0। बताओ, ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है हमको? क्या कह रहा है कि एक ऐसा नंबर निकालिए जो लिस्ट हो, मतलब हाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हो जो क्या करे कि इन नंबर से जब हम उनको डिवाइड करें, इस नंबर से जब डिवाइड करें, नहीं उस नंबर में 17 अगर हम बढ़ा दे तो वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अब बाबू सबसे पहले हम लोग इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, स्मॉलेस्ट की बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे
कि सर सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इस क्वेश्चन में इस दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। बेटा एलसीएम लेना अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। आप बताओ, अगर कुछ कोई लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसका एलसीएम कितना आएगा। स्टार्ट किया है बनाना। चलो अब हम, क्योंकि यहाँ बार बार हम एलसीएम नहीं निकालते रहेंगे, तो मेरे पास जो हम सॉल्यूशन करके रखते हैं वो सारा हम देख लेते हैं, हम फटाफट लिख देते हैं, ताकि हमको उतना कौन खोजेगा बाबू, हर क्वेश्चन का हम एलसीएम थोड़ी निकालते रहेंगे। अब आपके लिए है, क्योंकि हमको बनाना है, आपको समझाना है, तो हम आपका निकाल दे रहे हैं। यहां भी नहीं निकाला हुआ है जी। यहां भी हम आंसर केवल डायरेक्ट लिख दिए है। चलो हटाओ, निकालो, हम लोग अब निकालते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसको 2 से निकालो। निकालो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा ना, 2 7 जा 14, 7 1 8। फिर ये 3 से जा रहा है ना, देखो 3 से 3 3 जा 9, और ये 2 3 9 जा 27। फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब शायद ये नहीं जाएगा, अब ये नहीं जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि सर 4 6 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 13, ये लिख सकते हैं। ये हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे लिखते हैं सर 520 को 2 से करो, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा, चलो फिर 2 से करो, 2 1 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 2 से करो, 2 से जब करोगे तो 2 6 जा 12, और ये 0, 2 5 जा 10। ठीक है, 13 13 6 5 11, 13 5 से जाएगा 13 टाइम्स, अब नहीं जाएगा। तो 520 इक्वल टू 2 का पावर कितना 1 2 3 इंटू 5 इंटू 13। अब हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे 4 6 8 और 520 का, बेटा तो क्या लिखेंगे हम लोग कि सर यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ 3 नहीं है सर, वहां 3 नहीं है, तो यहाँ 3 का पावर 2 लिख देते हैं। यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं है सर, यहाँ 5 है, तो 5 लिख देते हैं, और ये 30। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये तेरा 65 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके जब आप लिखेंगे बाबू, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4680। यहां तक आपको समझने में दिक्कत है? देखो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, ये आंसर नहीं है, बस यही इस क्वेश्चन का यही एक बेसिक पॉइंट है कि आंसर नहीं है। क्या है फिर इसका आंसर कि सर जब आपने कहा कि इस क्वेश्चन का आप निकालो, तो हमने इस क्वेश्चन का निकाला ही है, ठीक है ना, तो ये तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है ना, ये तो एलसीएम है। तो अगर बेटा ये एलसीएम है बाबू मेरे, अगर ये एलसीएम है तो ये तो इस नंबर से और इस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको कह दिया था क्या कि अगर हम 17 बढ़ा दे, यानी जो नंबर था उसमें हम 17 बढ़ा दे, 17 इंक्रीज कर दे, तब जाके ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो जो नंबर आया है उसमें से हम 17 अगर हमको यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर निकालना छोटो, अगर हमको यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर REQUIR, रिक्वायर्ड नंबर निकालना है अगर हमको, तो बोलेंगे सर 4680 माइनस 17,
अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए, 10 में से 7 गया 3 सर, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 सर, यहाँ 6, और ये आंसर, यही आपका आंसर आया बाबू। यही आपका आंसर आया। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितना 204 आंसर था ना, कितना था हमको याद नहीं। ठीक है, आज भी हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप उन नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। जो आपको यहाँ से होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को आपको सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि अगर होमवर्क आप सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे सबसे पहले तो एक बात है कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया अगर आप उतना बना लेते हैं, अपने नोट्स में लिख लेते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। इससे बाहर तो खैर कॉन्सेप्ट तो आ ही नहीं सकता है एग्जाम में, ये तो गारंटेड है। लेकिन केवल कॉन्सेप्ट आने से नहीं होता है। मान लो आपको कॉन्सेप्ट आता है और आपको अप्लाई ही नहीं करना आ रहा है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी आना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा सर? वो आएगा प्रैक्टिस से। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको प्रैक्टिस करना आ जाता है, तब जाकर आप अच्छे से क्वेश्चन को बना पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए जितने भी होमवर्क से मिलेंगे आप उनको बनाएंगे जरूर, उनको आप समझेंगे जरूर। बिना बनाए आपको आगे बढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चले आगे, आपकी मर्जी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए। उस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करें। आप उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। चले बनाए हम लोग। देखो पढ़े क्वेश्चन को, कह रहा है बेटा क्या, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, ठीक है ना। हर 60 सेकेंड में यानी 1 मिनट में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीप करता है। अनदर डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर 62 सेकेंड, और एक दूसरा 62 सेकेंड में करता है। दे बीप टुगेदर एट 10 AM, 10 बजे उन्होंने बीप किया है। ये तो वैसे ही सर्कुलर राउंड वाला है कि एक स्टार्ट किया, हाँ दोनों सेम समय पर स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पे सेम समय नहीं है। एट व्हाट टाइम दे विल बीप टुगेदर एट अर्लीस्ट, और उसके बाद वो कौन समय के बाद, किस समय के बाद दोबारा बीप करेगा। चलो ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है। कितना कितना दिया हुआ है? 62 और कितना, 62 और 31 ना, सिक्सटी और 62 दिया हुआ है। एक बीप करता है 60 सेकेंड में, एक करता है 62 सेकेंड में। पूछ रहा है कि 10 बजे वो लोग बजा था एक बार, ठीक है ना, एक बार 10 बजे वो बजा था। याद है सर्कुलर राउंड वाला क्वेश्चन कि एक चलना स्टार्ट किया, एक पहले पहुंच जाता है, एक बाद में पहुंचता है, तो एक जगह पे दोनों फिर कब मिलेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि यह 60 में बजता है, ये 62 में बजता है, और दोनों ने एक साथ 10 बजे बजा है। अब आप हमको बताइए कि अब कब दोबारा साथ में बजेगा। सबसे पहले तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, निकालने तरीका ये था ना, पहले एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेते हैं बेटा, तो इसका क्या ऐसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे सर। 2 कितना बार में, 30 बार में, 2 कितना बार में, 15 बार में, 2 कितना 3 से, 3 5 जा 15, और इसको 62 जब हम निकालेंगे सर, ये 2 से तो पहला जाएगा 31, और अब ये नहीं जाएगा, जाएगा क्या,
नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें 60 को तो कैसे लिखेंगे? बोलेंगे सर 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये 62 लिखाएगा कैसे सर? 2 इंटू 32 31। अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, एलसीएम 60 और किसका? 62 का, तो निकलेगा कितना? यहाँ पे 2 का पावर कितना है? 2। 2 का पावर कितना है? 2। बेटा अगर ये 2 का, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, और ये कितना? 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा, एक सेकेंड कुछ तो छूट गया लगता है, कुछ छूट गया लगता है, कुछ छूट गया। थ्री 5 भाई, तो कुछ बोले ना कुछ छूट गया है। यहाँ पे 31 भी तो होगा, तो 4 3 जा, अरे यार 5 भी होगा और 31 भी होगा, ठीक। तो 4 3 12 25 60, 60 इंटू 31। जब आप 60 इंटू 31 करते हैं तो कितना आएगा? देखो तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 8, इतना। ये आया सेकेंड में, क्योंकि हम लोग सेकेंड में सॉल्व कर रहे हैं। तो अब सेकेंड में आया तो या तो इसको कन्वर्ट कर लो घंटा में, तो घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3600 से, ठीक। तो पहले इसको हम लोग मिनट में चेंज करते हैं। तो अगर हम इसको मिनट में चेंज करें तो 1860 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कीजिए, ये कट गया, 6 से कटेगा, 6 1 7 15, 6 से तो कट जाना चाहिए। 6 हाँ 6 3 जा 18, 6 1 जा, ये आया 31। क्या आया ये 31 सेकेंड आया ना बाबू, 31 मिनट आया। एक सेकेंड जरा देख लेते हैं। हाँ ये 31 क्या आया है? ये 31 मिनट आया। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है कि दोबारा कब बीप करेगा? तो सर पहला 10 बजे किया था, अब 10:31 में करेगा। आंसर हो गया कि पहले 10 बजे किया था, अब 10:31 में 10:31 यानी 10:31 में दोबारा बीप करेगा, ठीक है, दोबारा बीप करेगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन समझ में आपका? देखो ये सारा का सारा हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, और इतना वर्ड प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में भाई इतना आप लोग को इसलिए पढ़ा दिया जा रहा था ताकि आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, बस पहुंच गए हैं, खत्म हो रहा है हम लोग का एक्सरसाइज ये वाला, तो एनसीईआरटी का तो पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का बनाते हैं और फिर इसका एक लास्ट हम लोग बढ़ाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या है, लिखो क्वेश्चन, देखो चलो बनाओ, ट्राई करो, खुद से बनाओ, चलिए बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए, तो ट्राई कीजिए खुद से, चलिए बनाइए, ट्राई करिए। चलो पढ़े। 6 bells commence tolling together and toll at an interval of 2 4 6 8 2 4 6 8 10 and 12. 6 bells commence together and toll at an interval of इतना 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 respectively. In 30 hours, how many times do they toll together? चलो बनाओ। 30 मिनट मतलब एक कोई इतना इतना इंटरवल में वो होता है, आपको बोलना है कि 30 मिनट के बाद ये कितना होगा, आपको इसका बढ़े आगे। कह रहा है कि 6 घंटे एक साथ बजा, 6 घंटे 6 बेल है, 1 2 3 4 5 6 बेल है, 6 बेल है, सब एक साथ बजा, और बजने के बाद फिर सब इतना इतना मिनट के अंतर पे बजता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6 बेल commence tolling together and toll at an interval of 3 4 2 4 6 8 10 12 मिनट respectively, ठीक है।
इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद, सॉरी 30 घंटे के बाद, 30 आवर्स लिखा हुआ, इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टेल टॉल टुगेदर। 30 इन 30 आवर्स, 30 घंटे में ये कितनी बार बजेगा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, बढ़े आगे, क्वेश्चन समझ में आ गया कि 1 घंटी है, ठीक ना, क्वेश्चन समझो, 1 घंटी है, वो एक साथ बजा और उसके बाद 2 मिनट के बाद बजती है, 4 मिनट के बाद बजती है, 6 मिनट के बाद बजती है, 8, 10, 12 ऐसे बजती है। वो कह रहा कि 30 घंटे के बाद, 30 घंटे के बाद ये 30 घंटे में ये एक साथ में कितनी बार बजेंगे, यही ना क्वेश्चन जी, कि इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। हाँ, 30 घंटे में ये कितनी बार बजेंगे। चलो, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। अब सर इसका एलसीएम निकालना, तो अब इसको ही प्राइम से नंबर से करे। अब आप इसका एलसीएम निकालिए, जैसे भी आपको आता है निकालना। निकाला जाए, चलो एक साथ ही निकाल लो सब, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सबको एक ही साथ निकाल लो, और क्या, एक ही साथ निकाल लो। 2 से निकालो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक, उसके बाद फिर 2 से जाएगा, ये तो 1 का 1, 1 3, 2 2 जा 4, ये 5, और ये कितना 2 3 जा 6, फिर 2 से जाएगा, ये 1 1, ये 3, ये 1, ये 5, ये 3, फिर जाएगा, हाँ सर 3 से तो जा रहा है, 1 1 1 1 5 1, और फिर सर 5 से जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे सर, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, यही है ना। तो 2 3 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 मिनट, ये 120 मिनट आया। इसका क्या मतलब है सर, क्या आंसर हो गया? नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है मेरे छोटे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे गुड़िया गुड़िया आफत की गुड़िया, इसका ये मतलब है कि सर हर 20 मिनट, सॉरी 120 मिनट के बाद, 120 मिनट कहने का मतलब हर एक 2 घंटे के बाद, हर एक 2 घंटे के बाद ये एक साथ बजना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन समझ में आया? हर एक 2 घंटे के बाद। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 घंटे, 30 घंटे में कितनी बार बजेगा? तो सर 30 घंटे में ये कितनी बार बजेगा? तो 15 बार, 15 टाइम्स। और कुछ बच्चे यहां महान बनेंगे, सर मेरा आंसर तो आ गया। बेटा ये 30 घंटे में इतना बार बजेगा, और बजेगा 15 बार और बजेगा, लेकिन जो पहली बार बजा था वो, उसको भूलना नहीं है ना। एक बार तो बजा था, ये एक बार तो बजा था, इसके बजने के बाद ना इंटरवल में बज रहा था। इसका मतलब सर इसका जो आंसर आएगा 15 + 1 यानी 16 टाइम्स, यानी 30 घंटा में वो कम से कम 30 घंटा में वो कम से कम नहीं, 30 घंटा में वो 16 बार बजेगा एक साथ, टम एक साथ बजा ऐसे। अदरवाइज वो हर 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में वो बजता रहेगा। और हर 2 घंटे के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जो एक साथ बजेगा। हर 2 घंटे के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जो एक साथ बजेगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ा जाए बेटा। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के, मतलब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। कुछ खास है नहीं, आराम से बन जाएगा, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत मतलब नॉर्मल है। ठीक है ना? क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो।
ऐसा 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, आप उसको बनाना। कह रहा सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n, कोई भी एक ऐसा नंबर 4 टू द पावर n वेयर n belongs to एक नेचुरल नंबर, where n belongs to नेचुरल नंबर, और नीचे लिख देंगे n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, n belongs to नेचुरल नंबर, can never end with digit 0। चले, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, ठीक ना, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ता है। ठीक, चलो देखो क्या है क्वेश्चन। आपसे ये कह रहा है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या है कि 4 टू द पावर n, कोई भी एक ऐसा नंबर जो 4 का पावर n के फॉर्म में है, कोई भी ऐसा नंबर जो 4 के पावर n के नंबर में है, ये 4 का पावर n हो या ये 2 का पावर 2 के फॉर्म में हो, n बिलोंग्स टू n। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाँ, या फिर कैसे हो, ये 2 का पावर 2n के फॉर्म में हो। ये तीनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में। बोले आप बताइए कि ये फॉर्म, ठीक है, या ये फॉर्म या ये फॉर्म, कुछ भी लिखा रह सकता है आपके क्वेश्चन में। कह रहा है कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, इसके बारे में आप बताइए। तो बेटा इसके लिए आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए। देखो सर, कि अगर कोई भी देखो, बहुत अच्छे समझना ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में हर दूसरा एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप अच्छे से समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। इसको पढ़ाने के बाद आपका इस एक्सरसाइज का 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, फिर 3 नंबर का जो सीरीज चलेगा, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपने एक बात कहा था कि हर एक नंबर या तो वो एक 1 जो ग्रेटर देन 1 है, वो या तो प्राइम नंबर्स हैं या प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर, यही आपने कहा था। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताइए आप इस क्वेश्चन में कि क्या 4 का पावर n या फिर 2 का पावर 2n कभी भी 0 के साथ खत्म हो सकता है क्या। मतलब कहने का क्या है कि जैसे अगर हम इसी की बात करें 4 की, तो क्या 4 का पावर 1 कितना हो गया 4, 4 का पावर 2 कितना हो गया 16, 4 का पावर 3 कितना हो गया 64, 4 का पावर 4 कितना हो गया 4 चौके 16 256। तो यही कहा जा रहा है कि क्या कोई भी एक ऐसा नंबर है जो लास्ट में क्या आए 0 आए, ऐसा हो सकता है क्या। तो यहीं पे आपको याद करना पड़ेगा कि सर लिखना होगा क्या कि सर कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आए, तो उसके पास 2 नंबर का फैक्टर्स होना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सा है कि अगर किसी नंबर का 2 और 5, अगर ये दोनों साथ में फैक्टर्स हैं, तभी कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसके लास्ट में 0 हो। जैसा करके हम लोग देखते हैं सर एक नंबर लेते हैं 10, उसका फैक्टर 2 भी होता है 5 भी होता है। एक फैक्टर नंबर लीजिए 20, सर इसका 2 भी है और इसका 5 भी है। आप दुनिया का कोई नंबर जिसका 0 से लास्ट में 60 ले लेते हैं, जब आप इसको करते हैं तो 2 और 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, देख रहे हैं आप, तो इसमें 2 है और इसमें 5 है। तो कहना क्या है कि अगर कोई भी नंबर 4 से का पावर n के फॉर्म में है और उसमें 2 और 5, वो इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला, 2 और 5 फैक्टर के फॉर्म में है,
तभी उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होगा, अदरवाइज उसका लास्ट 0 डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आप साफ सुथरा आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं ना, इतना छोड़ो कि सर कि दिस नंबर हैज ओनली 2 एज अ फैक्टर। अगर हम यहां की बात करें, अगर हम यहां पे बात करें कि सर दिस नंबर हैज ओनली 2 एज अ प्राइम फैक्टर, या फिर दिस नंबर हैज 2 as the this number has only 2 as the prime factor, but लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना पड़ता है, but 4 to the power end with 0, 4 to the power end with 0, but 4 to the power end with 0, it must have 5 as a factor, 5 as a factor, जो कि यहां पे नहीं है। Therefore, we know that the fundamental theorem of arithmetic, from the fundamental theorem of arithmetic, every number has a unique prime factorization, because this number has not as a 5 as a factor, hence this number will not end with 0. This number will not यहां लिखा हुआ है क्या कि दिस नंबर हैज ओनली 2 एज द प्राइम फैक्टर बट 4 फैक्टर, दिस नंबर हैज ओनली 2 एज द प्राइम फैक्टर बट 4 यहां पे 4 का पावर 4 टू द पावर n end with digit 0, it must have 5 as a factor, therefore 4 to the power n, therefore 4 to the power n can never end with digit 0। देखो लैंग्वेज का खेल है, आप लैंग्वेज कैसे भी लिख लो, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लैंग्वेज से हमको मतलब नहीं है, हमको ये यहाँ पे शो करना है, हमको टीचर को ये दिखाना है कि देख भाई अगर कोई नंबर 0 से खत्म होना है तो उसके लिए 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर खत्म हो रहा है तो उसका 2 और 5 एज अ फैक्टर होना चाहिए, तभी वो 0 पे आगे खत्म होगा। अगर वो 0 पे नहीं खत्म हो रहा है, 2 पे ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है कि वो नंबर 0 से खत्म नहीं होगा। अगर 0 से खत्म हो रहा है तो उसके पास 2 भी फैक्टर होना चाहिए, 5 भी फैक्टर होना चाहिए। लैंग्वेज आप अपना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं उसमें। यहाँ पे देखो हम प्रॉपर लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखो बुक में जिस तरीके का लैंग्वेज लिखा हुआ है हम प्रॉपर लैंग्वेज यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप देख लो। ठीक है, चले हम लोग आगे बढ़े। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है एग्जाम में। अब आपको हम इसी पे बेस्ड, ऐसा मुंह से तो बोल भी देंगे, लेकिन इसी के ऊपर बेस्ड आपको हम एक क्वेश्चन और देते हैं। अब बनाइए, इसको मिटा देते हैं कि प्रूफ कीजिए सेम चीज कि सो दैट 12 टू द पावर n, सेम क्वेश्चन है। 12 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 और 5, 0 और 5। इसमें 2 तरह से लिखा हुआ है। कह रहा है कि आप ये फाइंड कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, या तो ये 0 से खत्म हो रहा है या ये 5 से खत्म हो रहा है। इसको प्रूफ करके बताइए कि ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है। तो हम फिर वही काम करेंगे कि सर आप जो हमको बोले थे हम सेम वही काम करेंगे। क्या
कि हम इसका फैक्टर देखते हैं सर। जब हम 12 का पावर देखते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर आता है सर। क्या? 2 इंटू 3 का फैक्टर आता है। 2 इंटू 3 का फैक्टर आता है हमारे पास, ठीक है। मतलब अगर 12 का देखें ना, 2 का पावर 2 और ये फैक्टर आता है। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो 2 का पावर 2n इंटू 3 का पावर n, ये फैक्टर आता है, ठीक है। अब इसमें देखो, यहीं तक तो करना है बाबू, यहीं तक तो करना है। आगे फिर तो वही काम कहेंगे कि सर कि दिस नंबर हैज ओनली 2, यहां देखो 2 एंड 3 एज अ प्राइम फैक्टर्स, but for any number that end with 0 or 5 there must 2 and 5 as a factor। तो यहां पे 2 तो फैक्टर है सर, बट 5 फैक्टर नहीं है। अगर 5 फैक्टर होता, 5 भी अगर फैक्टर होता तो या तो ये 0 से खत्म होता। देखो 5 से फैक्टर होने के लिए, यानी लास्ट में 5 होने के लिए फिर वहां पे 2 एज अ फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे लिख देता, यहां पे लिखा हुआ है कि या तो 0 से खत्म होगा, 0 से भी नहीं खत्म होगा, 5 से भी नहीं खत्म होगा। अगर दोनों से खत्म होना है, मतलब खत्म होना क्या बोल रहा है, कह रहे हैं हाँ, जो एंड करेगा डिजिट जो है वो लास्ट में डिजिट 0 आएगा या 5 आएगा। तो किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0 आ रहा है, बस एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, अगर किसी भी लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। और किसी डिजिट में केवल 5 आ रहा है तो उसके प्रोडक्ट में 5 होना ही चाहिए। अगर 5 नहीं होगा, उसके फैक्टर में 5 नहीं होगा, तो वो डिजिट कभी भी 5 से खत्म नहीं होता, 5 से खत्म नहीं हो सकता। तो यहां पे सेम डेफिनेशन लिखेंगे कि दिस सो दैट 2 and 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर, हेंस 12 to the power n कैन नेवर एंड विद डिजिट। इसका भी क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, जो भाषा है, जो लैंग्वेज, वो लैंग्वेज यहाँ लगा दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है कि सेम चीज प्रूफ कीजिए, बताइए कि क्या 6 का पावर n कभी भी 0 से खत्म होगा। और ये जो आंसर एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 6 to the power n कैन नेवर, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको घर में होमवर्क में बनाना है, ठीक है। कह रहा क्या 6 to the power n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, ये शो करना है। कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये है आपका बेटा, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है क्या कि ये हमारा जो पढ़े हम लोग, ये अभी तक हम लोग 3 मार्क्स में पढ़े। आपको यहाँ पे देखो होमवर्क लगा दिया गया है, होमवर्क लगा दिया गया है, आपको इसको सॉल्व जरूर करना है। बाकी मैंने हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसका भी आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, आप उतना रिवाइज कर लेंगे, काफ़ी है। लेकिन क्योंकि हम लोग होमवर्क बनाते हैं तो हम लोगों को रिवीजन करना रहता है, ताकि उन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में पचा पाए। दिमाग हमारा दूसरा पेट होता है, उसको पचाना होता है। आप कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट अगर बचपन में केवल आपको 3+4 सिखाया जाता है कि 7 होता है और आपका प्रैक्टिस नहीं कराया जाता, तो आप केवल 3+4 ऐड याद रखते कि 7 होता है, बाकी आप चीज़ों को ऐड नहीं कर पाते। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू बी बेटर इन मैथमेटिक्स। आपको मैथ में बेहतर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप अगर, क्योंकि मैथ आप साल भर पढ़ते हैं, साल भर मैथ पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, कहीं बहुत जगह पढ़ते हैं, आप लोग साल भर पढ़ते हैं, इसलिए यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू डू मोर एफर्ट इन मैथमेटिक्स बाय डूइंग योर प्रैक्टिस अलॉट। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है,
प्रैक्टिस करके ही आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, अगर आपको अच्छा लगा ये पढ़ने में, आपको लग रहा है कि हाँ आप सीख रहे हैं, इसी तरीके से समराइज वे में, समराइज का पूरा कॉन्सेप्चुअल वे में क्वेश्चन के साथ, होमवर्क के साथ आप लोगों का ये क्लास चलता रहेगा पूरा का पूरा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। मेरा टारगेट है कि दिसंबर तक आपका ये पूरा सिलेबस खत्म कर दूं और फिर रिवीजन केवल कराता जाऊं, वन शॉट, गन शॉट, पता नहीं कौन कौन सा शॉट, सारे एमसीक्यूज करा दूं, सारा कुछ करा दूं आपको, ताकि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप देख भी रहे हैं तब भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।